हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की डेथ हो चुकी है 96 की एज में। क्वीन की डेथ के जस्ट बाद ऑपरेशन लंदन ब्रिज चलाया गया और उसी के साथ साथ ऑपरेशन यूनिकॉर्न भी चलाया गया। तो ये दोनों ऑपरेशन एक्चुअल में है क्या क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और कुछ फैक्ट्स क्वीन एलिजाबेथ के बारे में भी वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑपरेशन लंदन ब्रिज को बहुत पहले ही प्रिपेयर कर लिया गया था और ये फर्स्ट टाइम द गार्जियन में लीक हुआ था मई 2017 को। ये डिस्क्राइब करता है कि क्वीन की डेथ के बाद जो 10 दिन का टाइम पीरियड होगा उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होंगी। तो जो ऑपरेशन लंदन ब्रिज है वो कहता है जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होगी तो जो क्वीन का सेक्रेटरी है वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, जो कि अभी लिज ट्रस हैं, उनको इन्फॉर्म करेगा विद द कोड द लंदन ब्रिज इज़ डाउन। इसके बाद इंस्टेंटली प्रिंस चार्ल्स थर्ड को अपॉइंट कर दिया जाएगा एज द नेक्स्ट मोनार्क ऑफ यूनाइटेड किंगडम और विद द नेम किंग चार्ल्स थर्ड। कंडोलेंस के बाद जो किंग होंगे वो अपने किंगडम में टूर के लिए निकल जाएंगे टू मीट हिज पीपल। फिर जो कॉफिन होगा उसको बकिंगम पैलेस से पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में लाया जाएगा और जो दिन होगा जिस दिन क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होगी, यानी कि अभी तो हो चुकी है बट ये लंदन ब्रिज में लिखा गया था, उस दिन नेशनल हॉलीडे रखा जाएगा। सारे बैंक्स भी बंद होंगे, सारे स्टॉक जो मार्केट्स है वो भी बंद होंगे और जिस दिन क्वीन एलिजाबेथ को फाइनल गुड बाय बोलेंगे उस दिन भी नेशनल हॉलीडे रखा जाएगा। बीबीसी न्यूज़ को बोला जाएगा कि जो उनका लोगो है वो जनरली रेड में रहता है लेकिन उस दिन वो ब्लैक में होगा। उनकी सारी जो ब्रेकिंग हेडलाइंस है, ब्रेकिंग न्यूज़ की हेडलाइंस, वो सब ब्लैक कलर में होंगी और जो बीबीसी का न्यूज़ एंकर होगा वो भी ब्लैक सूट में होगा। इफ़ यू डोंट नो तो जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो 15 नेशंस की हेड ऑफ स्टेट थी। हेड ऑफ स्टेट मतलब हमारे यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है वो है हमारा प्रेसिडेंट। तो इन 15 देशों ने खुद की मर्ज़ी से क्वीन एलिजाबेथ को अपना हेड ऑफ स्टेट चुना था। इन देशों की लिस्ट में कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, और बाकी भी कुछ देश हैं। तो इन देशों को इन्फॉर्म करा जाएगा कि आपकी जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो नहीं रही। देन जितने भी नेशंस आते हैं कॉमनवेल्थ में उन सबको इन्फॉर्म करा जाएगा कि क्वीन एलिजाबेथ इज़ नो मोर। सो ये था आपका लंदन ब्रिज। बट क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ की जो डेथ है वो स्कॉटलैंड में हुई है, इसी के चलते ऑपरेशन लंदन ब्रिज के साथ साथ ऑपरेशन यूनिकॉर्न भी चला गया, जिसके अकॉर्डिंग क्वीन की जो बॉडी है उसको स्कॉटलैंड में ही रखा जाएगा फॉर अ नंबर ऑफ डेज एंड देन उनको ट्रांसपोर्ट करा जाएगा बाय प्लेन टू लंदन। ओके, ये थे दोनों ऑपरेशंस जो कि प्रोसेस में लाए गए इंस्टेंटली आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। अब हम इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वीन जो थी वो अपना बर्थडे साल में 2 बारी सेलिब्रेट करती थी। उनका एक्चुअल बर्थडे था अप्रैल 21 में। वो सिर्फ वो प्राइवेट रखती थी और अपने ही लोगों के साथ सेलिब्रेट करती थी, लेकिन जो उनका दूसरा बर्थडे था जो वो पब्लिक सेलिब्रेशन के लिए करती थी वो करती थी 2nd ट्यूसडे इन जून को। ठीक है, फिर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एंड ओनली वुमेन है इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रॉयल फैमिली जिन्होंने मिलिट्री में भी सर्व करा है ड्यूरिंग 2nd वर्ल्ड वॉर। शी वॉज जस्ट 18 व्हेन शी गॉट इनटू वुमेन्स ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विस। देन मार्च 26, 1976 को ये पहली मोनार्क बनी, पहली रॉयल बनी जिन्होंने एक ईमेल सेंड किया था। और क्वीन एलिजाबेथ को कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, वो बिना किसी पासपोर्ट के कहीं भी वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकती थी। इवन उनकी फैमिली में सभी को पासपोर्ट की ज़रूरत थी, इवन उनके हस्बैंड तक को, बट क्वीन एलिजाबेथ को नहीं थी क्योंकि वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी। दूसरी बात, इसका रीज़न ये भी आ जाता है क्योंकि सारी पासपोर्ट जो क्वीन के नाम पे ही इशू करे जाते थे तो कोई सेंस नहीं बनता था कि वो भी एक पासपोर्ट रखें। इनके बारे में एक बात ये भी है कि इनको कभी किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी टू ड्राइव, और जब ये मिलिट्री में सर्व कर रही थी तब इन्होंने एक मैकेनिक का काम भी सीखा था, कैसे टायर्स चेंज होते हैं किसी ट्रक के, इनको मैकेनिक वाला काम भी आता था। सो दीज वर सम फैक्ट्स अबाउट एलिजाबेथ एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ thumbs up and subscribe to my channel and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.